क्या आप जानते हैं बचपन का मोटापा बच्चों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। बाल्यकाल स्थूलता यानी बचपन का मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में उपस्थित अतिरिक्त वसा बच्चे के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। आप तो जानते ही हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में पौष्टिक आहार का बहुत महत्व है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, दिन भर कुछ ना कुछ खाना और रात में एक बार पेट भरकर खा लेना, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मोटापे का कारण बनती है। तो आइए इस कार्यक्रम में आज चलते हैं जानने मोटापे के इन कारणों को। बदलते लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से बच्चे बचपन में ही मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। बच्चों का लगातार बढ़ता वजन माता पिता के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज हमारे देश में 1/4 बच्चे और किशोर मोटापे का शिकार हैं। मोटापा कई सारी समस्याओं को पैदा कर सकता है। मोटापा शरीर के हर हिस्से पर असर डाल सकता है। उससे हृदय पे, किडनी पे, लिवर पे, जोड़ों पे, हड्डियों पे, हर चीज़ पे असर पड़ सकता है और इससे कई सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे अधिक रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों की आर्थराइटिस, कमर दर्द, इन सब चीज़ों को मोटापे की वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। भारत में ही लगभग हर घर में कोई न कोई मोटापे की बीमारी से ग्रस्त है। मोटापा वो स्थिति है जब शरीर पर अत्यधिक शारीरिक वसा एकत्रित हो जाती है, जो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। मोटापा बहुत से रोगों के साथ जुड़ा होता है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्या आदि। कम उम्र में ही बढ़ता वजन बहुत सी गंभीर बीमारियों को न्योता देता है। इससे बच्चे के विकास, दिल, किडनी, घुटनों और अन्य कई महत्वपूर्ण अंगों पर बुरा असर पड़ सकता है। मोटापा इंसान को उम्र से पहले मैच्योर भी दिखाता है। बात चाहे नई नई टेक्नोलॉजी की हो या टीवी, इंटरनेट की, बच्चों का सारा दिन एक ही जगह पर ही बैठा रहना जहां स्वास्थ्य के हित में नहीं होता, वहीं कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, तली हुई चीजें जैसी चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, ब्रेड, बिस्कुट, कैंडीज, आइसक्रीम और चॉकलेट आदि मोटापे का कारण होते हैं। शुरुआती लक्षण यही है कि बच्चा अपनी उम्र से थोड़ा सा जितना उसका वज़न होना चाहिए उससे ज़्यादा दिखता है। देखने में भी पेरेंट्स को पता चलता है कि हाँ, बच्चा थोड़ा चबी हो गया है। इनफैक्ट ये एक परेशानी है कि काफ़ी बच्चे हमारे पास जब आते हैं या पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं कि बच्चा मोटा है, तब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका होता है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स शुरू में उनको लगता ही नहीं कि बच्चा मोटा है, वो मानते हैं कि हाँ, थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा चबी है, बच्चे तो थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जब तक वो लेकर आते हैं तब तक कई बारी बच्चे का वज़न अपनी उम्र के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे डबल भी हो चुका होता है। जैसे एक औसतन करीब 8 साल के बच्चे का वज़न 25 से 30 किलो होता है। काफ़ी बारी बच्चे को जब लेकर आते हैं 8-9 साल के बच्चे को, उसका वज़न ऑलरेडी 60-65 किलो पहुंचा हुआ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बार बार सांस फूलने की समस्या, बिना किसी अतिरिक्त कार्यभार के लगातार थकान का अनुभव करना, पीठ और जोड़ों के दर्द की समस्या का होना, बार बार पसीना आना। इसके अलावा मोटापे से बेहाल लोगों को नींद में बहुत ज्यादा खर्राटे लेते भी देखा जा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की संरचना में बहुत सारे बदलाव आते हैं। एक, शरीर में जो मांसपेशियां, मसल मास जिसे कहते हैं, वो कम होने लगता है। जो वसा या फैट मास होता है वो उम्र के साथ साथ बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से भी मोटापा उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा होने लगता है। दूसरी बात ये है कि जैसे उम्र बढ़ती है 30-35 साल की उम्र में, उस समय लोग जो हैं अपने काम में, व्यवसाय में, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो खान पान होता है या फिज़िकल एक्टिविटी वो सब होता है, उस पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है, क्योंकि वो सब खान पान में बहुत फेरबदल होता है,
पोषक चीज़ें जो होती हैं वो कम खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, और फिज़िकल एक्टिविटी वो इतने बिजी होने की वजह से बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये एक समय होता है जिस समय वो मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उनके हार्मोन्स में बदलाव आने लगते हैं। मसल्स ऊतकों का निर्माण कम हो जाता है, शरीर में पोषण तत्वों की जरूरतें बदल जाती हैं और शरीर में उन आहारों को प्रोसेस करने के तरीकों में बदलाव आ जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट आसानी से प्रोसेस नहीं होता, मेटाबॉलिक रेट भी तेजी से कम होने लगता है, जिसके कारण शरीर मोटा होने लगता है। 30 की उम्र का तीसरा दशक किसी व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा होता है। इसी दौरान वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। इससे पारिवारिक और व्यापारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, लेकिन इन सब के साथ ही इस दौरान उसे एक और बदलाव से गुजरना पड़ता है, और वो है वजन का बढ़ना। 30 की उम्र के बाद हर साल व्यक्ति की औसतन आधा पाउंड यानी करीब 225 ग्राम मांसपेशियां नष्ट होने लगती हैं, और साथ ही प्रति वर्ष उसका करीब 1 पाउंड यानी करीब 450 ग्राम वजन बढ़ जाता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे वेट ट्रेनिंग के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि उम्र में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब जिंदगी में व्यस्तताओं के चलते सेहत हमारी प्राथमिकता नहीं रह जाती। उम्र के इसी तीसरे दशक में वजन बढ़ना एक आम समस्या बन जाती है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे, आइए बताती हूँ। वेट ट्रेनिंग जो है उसमें एक अलग किस्म का फ़ायदा होता है। तो वेट ट्रेनिंग से ये होता है कि आपका मसल जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो बढ़ जाते हैं। मसल का जो मास होता है और मसल जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उससे मोटापे में कुछ हद तक कमी की जा सकती है। मगर फिज़िकल एक्टिविटी में मेनली ये होता है कि एरोबिक एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, जैसे तेज़ चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे मोटापा कम करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। मगर वेट ट्रेनिंग वो भी ये ज़रूरी है, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज हर उम्र के लोग नहीं कर सकते हैं, या हर कोई वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। जैसे अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या कमर दर्द की है, तो वो लोग सारे एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। मगर वेट ट्रेनिंग हर कोई कर सकता है, हर उम्र के लोग कर सकते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कई लोग मानते हैं कि ऐसा करने की अब उनकी उम्र नहीं रही, लेकिन ये सच नहीं है। वेट ट्रेनिंग 30 की उम्र के बाद भी की जा सकती है। वेट ट्रेनिंग से मांसपेशियों के बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार व्यायाम करने से आप न सिर्फ खुद को फिट बनाए रख सकते हैं, साथ ही अपनी मांसपेशियों की ताकत बढ़ा सकते हैं। पुरुषों के वजन का बढ़ना केवल शरीर में होने वाले असंतुलन से ही नहीं होता। इसके और कई कारण हो सकते हैं, जैसे उम्र बढ़ने के साथ अक्सर एक्सरसाइज करने और खुद को मेंटेन करने की चाहत का कम हो जाना व्यक्ति का वजन बढ़ाने लगता है। डाइटिंग जो टर्म है
इसका कई बार एक नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाता है कि लोग सोचते हैं डाइटिंग का मतलब हो गया कि हम सब खाना छोड़ दें, बिल्कुल बस सूप पिएं और नींबू पानी पिएं। और स्पेशली बच्चे भी कई बार डाइटिंग के नाम से ही डर जाते हैं कि डाइटिंग का मतलब है कि हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये टर्म डाइटिंग हम लोग नहीं यूज़ करते, बट हम इसको बोलते हैं कि हाँ न्यूट्रिशन थेरेपी, कि हाँ जो खाना पीना है वो ऑब्वियसली जो हम खाएंगे, जितनी कैलोरीज हम एक्स्ट्रा खाएंगे वो शरीर में जमा हो जाएंगी, क्योंकि मोटापा एनर्जी इम्बैलेंस से होता है। यानी आप एनर्जी ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, और अब एनर्जी यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। तो अगर आप एक्टिविटी कम करेंगे, एनर्जी इनटेक ज़्यादा होगा, तो मोटापा कॉज करेगा। कई बार ऐसा होता है कि तमाम तरह के परहेज और डाइटिंग कर लेने के बावजूद वजन जस का तस रहता है। डाइटिंग करके खुद को सजा देने मात्र से वजन कम नहीं हो सकता है। डाइटिंग करने के साथ कई ऐसी बातें हैं जो वजन कम करने के दौरान ध्यान रखी जानी चाहिए। बहुत ही कम लोग हैं जो या तो बहुत कम खाते हैं और वजन बढ़ता जाता है, या पूरा खाते हैं और वजन कम होता जाता है। ऐसे मामलों में चिकित्सीय जांच आवश्यक है। हमारे शरीर के वजन का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। यदि वजन कम होने के भी कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, तो ज्यादा वजन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। ऐसे में समस्या ये आती है कि हम अपने सही वजन का पता कैसे लगाएं। मोटापे या स्थूलता से ग्रस्त व्यक्ति में पहली समस्या ये होती है कि वो आमतौर पर भावुक होते हैं या मनोवैज्ञानिक रूप से समस्याग्रस्त होते हैं। बच्चों में मोटापा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, निद्रा रोग के अलावा कई खतरनाक विकार भी उत्पन्न कर सकता है। कुछ अन्य विकारों में यकृत रोग, यौवन आरंभ का जल्दी होना या लड़कियों में मासिक धर्म का जल्दी शुरू होना, आहार विकार जैसे एनोरेक्सिया और बुलीमिया, त्वचा में संक्रमण, अस्थमा और श्वसन से संबंधित अन्य समस्याएं शामिल हो सकती हैं। WHO के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार भारत 2020 में बच्चों में मोटापे की राजधानी बन जाएगी। इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे, क्योंकि ये समस्या बढ़ती जा रही है और इसके कारण और बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए बच्चों को अच्छा खाना, व्यायाम करना, अच्छा रहन सहन, आउटडोर खेल खेलने चाहिए। बेसिकली जो पेरेंट होते हैं उनको ये ध्यान रखना होता है कि जो बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है वो थोड़ा सा आलसी हो गया, वो जितना उसको भाग दौड़ करनी चाहिए, काम करना चाहिए, वो करता नहीं है, वो पड़ा रहता है। तो इससे पता लगेगा कि अनीमिया है, और जब उसको दिखाया जाएगा किसी डॉक्टर को तो वो देखेगा कि उसका पेट फूल रहा है क्योंकि तिल्ली बड़ी हो रही है। सो तिल्ली बड़ी होना, लिवर बड़ा होना और अनीमिया होना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका खून की मात्रा रिक्वायरमेंट और बढ़ जाता है, तो उसके जो फेस होता है, जो उसका चेहरा होता है, उसका एक बिल्कुल टिपिकल लुक आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक फेसिस। ये बहुत, इसमें क्या होता है कि जो हमारे नाक के चारों तरफ का चीक होता है वो फ्लैट हो जाता है और हमारी जो नाक है वो चपटी होने लग जाती है। तो ये एक बहुत टिपिकल चेहरे का लुक है जो थैलेसीमिया में होता है। कई बार हम बिना जानकारी के उन आहारों का सेवन कर लेते हैं जिसकी वजह से पेट में सूजन होती है। ये सूजन लिवर और दिल की गड़बड़ी के कारण भी होती है। खाया पिया न पचना, कब्ज या गैस के कारण पेट फूला हुआ लगता है। यदि पेट में सूजन कम होगी तो तोंद अपने आप ही अंदर आ जाएगी। गौरतलब है कि अगर आपको कब्ज रहती है तो पेट में गैस बनी रहेगी, जिससे पेट फूला हुआ और टाइट रहता है। ये समस्या फाइबर और तरल पदार्थों की कमी की वजह से होती है। इसे दूर करने के लिए हरी सब्जियां, दालें, बीज और फल को शामिल करें। साथ ही दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिए और एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। बिजी शेड्यूल के चलते लोग खाना भी ढंग से और शांतिपूर्वक नहीं खाते। भोजन को पचाने के लिए उसे अच्छी तरह से चबाकर खाएं। चबाकर ना खाने से शरीर के अंदर हवा चली जाती है, जिससे पेट में स्वेलिंग हो सकती है। इसलिए आहार को धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाएं।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना जरूरी होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इसमें समझने योग्य कुछ बातें जरूर शामिल है। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे माता और शिशु दोनों की ही सेहत पर फर्क पड़ता है। लेकिन सामान्य से ज्यादा वजन बढ़ना खतरनाक हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान जो वजन सही रूप से बढ़ता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उस समय कितना वजन था जब आप गर्भवती हुई। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। गर्भ धारण करने के बाद महिला का वजन सामान्यतया 8 से 15 किलो बढ़ता है, जिसमें बच्चे का वजन लगभग 3 किलो तक ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है, गर्भावस्था के दौरान मां का वजन 90 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर महिला को कम से कम 18 से 2200 कैलोरी तक की डाइट लेनी चाहिए और दाल, पनीर, दूध से बनी हुई चीज़ें, हरे फल, सब्जी अधिक मात्रा में लेना चाहिए। घी ज़्यादा हम अलाउड नहीं करते। गुड़ बहुत अच्छा स्रोत है आयरन का, तो गुड़ और पालक की सब्जी ये सब बहुत अच्छा खाने में होना चाहिए। और कम से कम 3 खाने, एक सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना लेना ही लेना है। जी हाँ, मोटापा भी ऐसी समस्या है जो बच्चे के ऊपर होता है। बता दें कि प्रेगनेंसी में अगर महिला व्यायाम ना करे तो भविष्य में बच्चा मोटापे का शिकार हो सकता है। खाने से पहले सलाद खाएं, इससे मोटापे की समस्या नहीं होती। सलाद खाने से आपके अंदर अतिरिक्त कैलोरी नहीं जाती, शरीर को सारे पौष्टिक तत्व भी मिलते हैं। ये पेट तो भरता ही है, ज्यादा खाना खाने से भी बचाता है। इसके अलावा पानी भी खूब पिएं और जरूरत के हिसाब से प्रोटीन से भरपूर चीजें जैसे दाल, नट्स और सीड्स को खाने में शामिल करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं तो समाधान के तौर पर जरूर अपनाएं योग को। जी हाँ, तो चले योग की ओर। योग जो रखता है आपको हर तरह से निरोग। कपालभाति के लिए हम सीधे बैठे हैं। श्वास को बार बार नाक से बाहर फेंकेंगे और पेट जाएगा अंदर की तरफ। सांस भरने पर ध्यान ना दे, वो तो अपने आप अंदर जाएगा। जो श्वास अंदर गया है उसको फिर से बाहर फेंकें। लगातार यह अभ्यास करते रहें। श्वास फेंकने की थोड़ी आवाज होगी। सीधे बैठे हैं। लगातार जब तक आप आराम से कर सकें इस अभ्यास को करते रहें। पूरी मस्ती हो, पूरा एंजॉय करें। नाक से फेंके सांस, पेट थोड़ा अंदर जाए। जल्दी जल्दी नहीं करना और गिनती भी नहीं गिनना, घड़ी भी नहीं देखना। जितना आप आराम से कर सकें बस उतना करें और उसके बाद रुक जाएं। ऐसे 3 राउंड कपालभाति का अभ्यास कर लें। वातक्रम कपालभाति के लिए सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं ऐसे। जल्दी जल्दी श्वास को भरना है और दूसरी नाक से निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से श्वास निकाला, लेफ्ट से भरा, लेफ्ट को बंद किया, राइट से निकाल दिया, राइट से भरा और लेफ्ट से निकाल दिया। तो बार बार ऐसे ही करते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे किया जाता है। वात क्रम में
तेजी से किया जाता है। ये वातक्रम षटकर्म का एक अभ्यास है जिसमें आवाज होती है श्वास भरने की और श्वास निकालने की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? वो दिन गए जब आप कुछ भी खाकर अपने पुराने कपड़ों में फिटा जाया करते थे। उस समय आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वक्त बदल चुका है, ऐसे में अब आपको भी बदलना होगा। कम कैलोरी लें, साथ ही फाइबर युक्त आहार लें और ऐसे भोजन से दूर रहे जिसमें वसा और चीनी की मात्रा अधिक हो। और हाँ, रात में कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। अब चलती हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि अगले हफ्ते फिर मिलूंगी और पूछूंगी कैसे हैं आप। नमस्कार।